नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में जिस तरह से पंचायत चुनाव का माहौल था, आप देख सकते हैं कि किस तरह सहमात का जो है खेल चल रहा था। तो अब इसमें देखना यह है कि कई लोग जो हैं चुनाव जीत चुके हैं। अब उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो है, ऐसे तमाम मामले हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ है योजना है, युवाओं के लिए क्या कुछ योजना है, वृद्धजनों के लिए क्या कुछ योजना है, ऐसे तमाम मामले हैं। हम तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। अभी हम नालंदा जिला आए हुए हैं और नालंदा जिला में हरनौत प्रखंड है और पाकर पंचायत, और आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में है हरिनारायण सिंह मुखिया हैं। इससे पूर्व भी रह चुके हैं, लेकिन बीच में किसी दूसरे को मौका मिला, वो बेहतर काम किए कि नहीं किए ये खुद बताएंगे, क्योंकि जनता के बीच गए थे और इनको दोबारा से चुनने का काम किया है। तो पहले तो मुखिया जी, आपको नव वर्ष की जो है बहुत बहुत बधाई हो, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके थ्रू। तो आप ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल का मौका दिया है जी, तो आप अपने पंचायत के विकास के लिए प्रथम प्राथमिकता क्या देते हैं? सबसे पहले तो 7 निश्चय योजना से जो काम हुए, अभी बहुत सा काम अधूरा ही रह गया। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जितने जनता हैं उनको गांव ग्राम घूमने के लिए गली जो नहीं बना है, नाली जो नहीं बना है, उस पर मैं काम करना चाहूँगा। दूसरा, सरकार के द्वारा जितना जो रोड से जुड़ा गया है, तो मैं सरकार और पदाधिकारीगण से मैं कहना चाहूँगा कि जो पशु रोड पर बांधते हैं, कोई अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं चाहता हूँ। जी अच्छा, ये बताइए कि आप जनता के बीच गए थे वोट के लिए, तो कई समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ा होगा। कैसी कैसी समस्याएं थी और उस समस्या का निवारण कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जनता लोग मुखिया जी का बहुत दोष देते हैं, जो वर्तमान मुखिया जो होते हैं, जो उस समय थे, हाँ, जो हमसे पहले थे। जी जी। काम तो मैंने देखा, 7 निश्चय योजना का जो भी काम हुआ, सचमुच में अगर सरकार इस पर जांच बैठा देती है तो एक बार भी सही सलामत नहीं बचेंगे। अच्छा, इसमें 25% भी जो पैसा दिया हुआ है वो तो खर्च नहीं है, उसमें काम नहीं हुआ है जी। ये बहुत दुख की बात है कि सरकार जितना पैसा देती है और मुखिया जो इसको व्यवसायिक समझकर या बात पर दबाव देकर जो ये काम करते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है, ये जनहित की काम नहीं है, तो बड़ी बुरी बात है। तो इस पे तो आपको एक RTI डाल के भी दे सकते हैं, जितने भी पूर्व में जो काम किया गया है, कितने का फंड आया, कितना काम हुआ, तो RTI डाल के भी जांच करवा सकते हैं और दूध का दूध वो पानी का पानी पिलाएगा। जांच तो हो ही सकता है, परंतु मुखिया जितना लोग हैं वो डर कर सहमे हुए हैं। किस समय उन्हें गोली मार दी जाएगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए तो आदमी चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अभी जितने जो हुए हैं, हमें भी कितने बार धमकी मिल चुका है। अच्छा, चुनाव के समय भी हमें जान मारने की धमकी, जो कि रजिस्टर्ड है, आपको थाना में दी है। आज तक कोई कार्रवाई भी तो नहीं हुआ। अच्छा, तो आदमी जब डर से उसको भय मुक्त नहीं होगा, तब आदमी क्या कर सकेगा? अच्छा, ये बताइए कि आप, हाँ, आपको जनता ने वोट दिया है, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना बनाए हैं विकास के लिए? महिला की जो भी विकास का जो जीविका से हैं, और उन्हें भी शायद बहुत तरह के आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रोग्राम है, उससे हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और हमारी बेटियां बहनें, हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक ऊपर ऊंचाई पर उसका
जीवन यापन हो, अपना आत्मनिर्भर हो सके। जी 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 एकदम। आपके पंचायत में एक युवा वर्ग भी है जो साक्षर हैं, रोजगार के तलाश में इधर उधर जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप उसको किस तरह से मदद करवा सकते हैं? जैसे कौशल विकास योजना है, महंगाई भत्ता मिलता है छात्रों को, तो इसको कैसे करेंगे आप? सही बात तो ये भी है कि हमें सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि हम अभी 61 वर्ष ओल्ड मैन मैं हूँ और सेवा के लिए ही हूँ। चाहे मैं ईश्वर सेवा करूँ, जनता सेवा करूँ, सेवा सेवा होता है, वो भी ईश्वर का सेवा होता है, जनता सेवा भी। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जो भी बच्चे रोजगार करना चाहते हैं, तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो भी मैं बिल्कुल बढ़ चढ़ कर ही हिस्सा लूँगा और मदद जरूर मैं कराऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि सारे जनता, सारे बच्चे पढ़े लिखें, अच्छे जगह पहुँचे। ये तो हमारा परिश्रम भी रहेगा और भगवान से मेरी प्रार्थना भी रहेगा कि जितना जनता हमारा आगे से आगे बढ़ सके और हमें इसका जो है एक बड़ा जश्न मिले। मुझे एक पंचायत भी आपके पंचायत में कई लोगों से हमारी रूबरू हुए, कई लोगों ने कहा कि यहाँ पलायन करना पड़ता है रोजगार के तलाश में, तो इसके लिए आपने कुछ योजना बनाया है? देखिए, पलायन रोकने के लिए तो मनरेगा का काम है, लेकिन इसमें इतना लोगों को कम मजदूरी है, शायद पलायन रुके इससे। लेकिन सरकार की चलाई हुई योजना जो है, जो मनरेगा है, तो हमारा तो कोशिश रहेगा कि हम अधिक से अधिक काम कराएं। हमारे द्वारा काम हो तो हमारी एक पहचान भी बनेगी, पलायन भी रुके। तो यथासंभव जितना होगा हम तो चाहेंगे कि हमारा बिहार से पलायन रुकता है। बिहार के लिए, देश के लिए, जिला के लिए, अपने प्रखंड पंचायत के लिए तो मैं बहुत अच्छा मेरा सोच होता है। मैं तो देशभक्त वाला मेरा अच्छी है, स्वभाव भी है। तो मैं चाहूँगा कि अपना जहाँ से जहाँ तक हो हम इसको रोकें। अच्छा, ये बताइए कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको तो करना ही है, चाहे मनरेगा का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या हर घर शौचालय की योजना है। इसके अलावा बिहार सरकार का है 7 निश्चय योजना है, जल जीवन हरियाली है, ऐसे तमाम जो है योजना है जो आपको करना है। लेकिन आप अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए और ऐतिहासिक पंचायत बनाने के लिए क्या आपने कुछ अलग से एक योजना बना रखा है? जी जी जी, आदर्श पंचायत के लिए सबसे बड़ी स्वच्छता, विद्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जितना साफ सफाई जो होना चाहिए। हम तो अभी नव निर्वाचित हैं। इसके पहले जब हम थे 11 से 16 तो बहुत कुछ हम इस पर हम काबू पा गए थे, लेकिन ये 5 वर्षों में तो सब ढीला ढाला हो गया, कहीं कुछ व्यवस्था ठीक नहीं रह गया। लेकिन मैं पुनः शीघ्र ही इस पर मैं दिमाग लगाऊंगा। सरकार से भी मदद मांगने की मैं पूरा का पूरा मैं तैयार हूँ। और स्वच्छता में यहाँ देखिए, अभी बोल भी रहे थे, हम आए तो आपको आने में बहुत बुरा लगा होगा। आप देखे होंगे कि रोड पर भैंस बांधवन के समय सारी जगह गड्ढा हो गया। तो ये सब चीज को तो सुधार हम अपने को हत्या तो करवाना नहीं चाहते, परंतु सरकार की मदद से तो ये काम रुकेगा ही। थोड़ा शिक्षा के लिए हम गार्जियन लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग किसान हैं, लेकिन बेमतलब का समय को या बर्बाद मत कीजिए। कम से कम शाम को बच्चे के साथ तो 2 घंटा बैठिए। आपको डर से तो लड़का आपको लिहाज से तो पढ़ेगा। तो ये सब तो मैं करता हूँ और उन लोगों को दिमाग ब्रशिंग करने की ज़रूरत है। तो मैं करूँगा कि बच्चों की जो है आगे बढ़े, और बच्चे पर ही पूरा देश निर्भर भी करता है। तो ये मैं चाहूँगा कि शिक्षा को जितना बढ़ावा मिले। आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य क्या यथास्थिति है, उसको कैसे सुदृढ़ और बेहतर बनाएं? देखिए, शिक्षा के लिए तो सबसे पहले जो विद्यालय समिति जो गठन, इसको हम देखते हैं और इसका मीटिंग महीना में 1 बार होना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए मैं क्या बताऊं, स्वास्थ्य के लिए तो
कहीं कुछ उपाय ही नहीं है। अरे चल रहा है नूरनगर में स्वास्थ्य केंद्र, तो अरे KNM है, बेचारी आती है जाती है लेकिन मेहनत तो करती है। दूरी भी देख रहे हैं, गांव 8 गांवों का एक पंचायत है। एक ललुआ डेगा है, वहाँ भी लगता है कि मैडम थे ANM जो है जाती आती हैं, लेकिन यहाँ दूरी है। मैं चाहता हूँ कि मैं गांव में भी एक छोटा सा अस्पताल बन जाए, तो इधर का भी, इस इलाके के भी 3-4 गांवों का बहुत अच्छा रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र यहाँ खुले। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ के जो मुखिया है, वर्तमान मुखिया हरिनारायण सिंह है, इन्होंने कहा कि आदर्श पंचायत बनाने के लिए हमने योजना बनाया है। सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा। तो ये हर घर जाएंगे और अभिभावकों से बात करेंगे, अभिभावकों को जागरूक करेंगे कि आप अपने बच्चे को कम से कम 2 घंटे का समय दें, तभी आदर्श पंचायत हो पाएगा। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा तो शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कई लघु कुटीर उद्योग को भी लाएंगे। इसके साथ साथ युवाओं के लिए है कौशल विकास योजना है। तमाम ऐसे मामले हैं जिनको हम धरातल पे लाने का भी काम करेंगे। जनता ने इनको 5 साल का मौका दिया है। ऐसे तमाम मामलों पे हम हर स्तर पे विकास करेंगे, चाहे ऐतिहासिक हो, जो पलायन का मामला हो, शिक्षा को हो, हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। इसके अलावा जैसे जो मैंने आपने सुना, जो मैंने इससे बात किया, तो अंतिम सवाल इनसे ये है कि जनता ने आपको, कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो एक संदेश के रूप में क्या कहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों को? वोट जो दिए या नहीं दिए, हम दोनों के लिए हित का ही काम सोचेंगे। क्योंकि मुखिया तो मैं सबका हूँ, 5 वर्ष के लिए सबको तो जो भी है मुझे देखना ही देखना है। इसमें क्या फर्क है, तो सोच की बात है। अगर हम पर विश्वास नहीं हुआ, वोट नहीं दिए। जो हम पर विश्वास किए, वोट दिए। लेकिन विश्वास तो उनको जितना होगा, और मैं मुखिया का जो परिभाषा होता है उसमें मैं कहीं उसको कलंकित होने नहीं दूंगा। सबको मैं काम करूँगा जी। तो अब हम चलते हैं दूसरे पंचायत में। अब वहाँ के मुखिया से बात करेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो है, जनता के विकास के लिए क्या कुछ योजना बना है। ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर हम उनके सवालों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।